अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर एस ऑर्गेनिक से मैं तौसीफ़ अली आपको अपने चैनल आर एस ऑर्गेनिक्स पे वेलकम करता हूँ। तो आज हमारे वर्मी कंपोस्ट के बेड लग रहे थे, तो सोचा आपके साथ वीडियो बना के शेयर की जाए, आपको सिखाया जाए कि किस तरीके से हम बेड से वर्मी कंपोस्ट के बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बेड ऑलरेडी हमारा बन चुका है, तो उसकी वीडियो मुझे बनानी याद नहीं रही। जो खाली जगह यहाँ पर एक और हमारा 4x25 का बेड लगेगा, तो आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से बेड बनाते हैं। A to Z वर्मी कंपोस्ट का बेड बनाने के लिए गोबर को ठंडा कैसे करना है, केंचुआ कैसे हमें डालना है, बेड की शेप कैसे देनी है, सारा A to Z इस वीडियो में गाइड किया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले। तो दोस्तों, ये हमारी 10x25 की जगह, यानी कि 25 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी जगह ये। तो यहाँ हमारे 25x4 के 2 बेड लग जाएंगे और सेंटर में 1.5 फीट का जो है वो रास्ता भी, यानी कि गुजरने के लिए निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले आपने जो जगह सेलेक्ट करनी है दोस्तों, वो दूसरी जगहों से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मिट्टी पे या ज़मीन पे कर रहे हैं तो आपने जो शेप बनानी है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो साइडों से जगह है वो थोड़ी सी ढलवानदार हो, दोनों साइडों, यानी कि जहाँ पे ये ईंटें लगी हैं यहाँ से थोड़ी सी ढलवानदार हो, और जो दूसरी साइड है वो वाली वहाँ से भी थोड़ी सी ढलवानदार हो, ताकि बेड के ऊपर जो हमने बेड जिस जगह पे लगाने वहाँ पे ज़्यादा पानी ना रुके। ठीक है, अगर ज़्यादा पानी उसमें रुकेगा तो फिर जो आपको हमारा कैंचा वो बेड से बाहर भागेगा। तो मेरी ये पक्की जगह फ़र्श वाली, तो यहाँ पे मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि इसकी जो ढलवान बनी हुई है इस तरफ, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये बेड ख़त्म हो रहा है इस तरफ, तो सारा पानी इस तरफ को ड्रेन हो जाएगा। अगर आप मिट्टी पे कर रहे हैं तो आपने वो काम लाजमी करना है कि साइडों से 1.5 से 2 इंच आपने इसकी ढलवान बनानी है दोनों साइडों से, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए। और जगह आपने हमेशा वो सेलेक्ट करनी है जो आपकी बाकी ज़मीनों से थोड़ी सी ऊंची हो, ताकि जब बारिशें हों तो वहाँ पे वो पानी में भीग ना जाए, यानी कि डूब ना जाए बिल्कुल, फिर हमारी जो कैंचो है सारा ज़ाया हो जाएगा, मर जाएगा। तो आपने ये काम लाजमी करना है। 4x25 के 10x25 की जगह पे हमने दोस्तों 10x25 का ही जो पॉलीथीन का बैग, यानी कि जो शापर है वो डाल दिया है। साइडों पे ईंटें लगाई हैं, सिर्फ इस साइड पे हमने ईंटें लगाई हैं और इस तरफ लगाएंगे इसके आखिर पे जब हमारे बेड कंप्लीट हो जाएंगे। उस तरफ हमने ईंटें नहीं लगाई दीवार की तरफ, क्योंकि वहाँ हमारी साथ दीवार है, तो वहाँ ईंटें अगर ना भी लगें तो कोई बात नहीं, वो सामने भी ईंटें नहीं लगीं, ताकि ईंटें लगाने का मकसद यही होता है कि कैंचवा बाहर ना जाए। ठीक है, लेकिन इस तरफ इसलिए ईंटें लगाई क्योंकि इस तरफ दीवार नहीं थी, इस तरफ दीवार है, यहाँ से कैंचवा कहीं नहीं जा सकता, इसलिए इस तरफ ईंटें हमने नहीं लगाई। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सबसे ज़रूरी है, तो वो है जी गोबर। आपने जो गोबर इस्तेमाल करना है वो 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए। ठीक है, गर्मियों में, और सर्दियों में तो 1.5 से 2 मंथ पुराना भी होते चलेगा। उसको आपने ला के फिर इस तरीके से इसकी एक फिट की मोटाई के हिसाब से इसको फैला देना है ज़मीन पे। ये तो मैंने जो इसको फैलाया वो 1 फीट से भी कम है। फिर आप इसके ऊपर 3 से 4-5 दिन अच्छे तरीके से इस पे पानी लगाएंगे। पानी आपने इस तरीके लगाना है कि जो गोबर की साइडों से पानी है वो बाहर आने लग जाए। ठीक है, अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो जो गोबर के अंदर मीथेन गैस है, हीट है, वो वैसे की वैसी रहेगी, जो कि कैंचुए को मारने का सबब बनती है। तो इसमें यही एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ है। ठीक है, ये टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आप गोबर को ट्रीट अच्छे से करते हैं। ठीक है, अगर आप गोबर को ट्रीट नहीं करते समझे आपकी सारी गेम ओवर हो गई है, आपका कैंचुआ जितना भी है वो मर जाएगा इसमें। तो जो हमारा ये गोबर है, ठीक है, ये भी तकरीबन 1 मंथ पुराना है और 5 से 6 दिन हमने इस पर अच्छे से पानी किया। तो अब हम इसको उठा के अपने इस बेड, दूसरा जो बेड आपने बनाना है उसमें शिफ्ट करना स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो जो गोबर हमने फैलाया था तकरीबन, उसको हमने रेडियो में डाल के बेड में लगाना शुरू कर दिया। चल भाई, इस तरीके से जो हमने हाथ वाली रेडी इसके आगे ये कपड़ा बांध लिया, ताकि जो है ये नीचे लगेगा जब तो शापर ना फटे। छोड़ दे यार, छोड़ दे, चल। 4x25 के बेड में हमारी 25 हाथ वाली रेडियाँ जो फुल हाथ तक होके इसमें डलेंगी। तो दोस्तों सारे बेड में गोबर जो है वो लग चुका है। ये 4x25 का हमारा बेड है। ठीक है, इसमें तकरीबन हमारी 25 हाथ वाली रेडियाँ वो डली हैं। ठीक है, इसकी जो शेप है वो आप देख लें किस तरीके की हमने बनाई है, जैसे कवर टाइप होता है
इस तरीके का। अब जो हमने अगला स्टेप करना है वो इसका जो साइडों पे जो ये ईंटों के ऊपर सारा जितना भी गोबर आया है सारा उठा के ऊपर फेंकना, सफाई करनी है इसकी अच्छे से, इसकी एक शेप देनी है। ऊपर जो बड़े बड़े मोटे मोटे ढेले हैं गोबर के उनको हम हाथ के ऊपर कोई सा भी कपड़ा, ग्लव या कोई शपर वगैरह चढ़ा के उन्हें भी हम क्रैश करके छोटा छोटा हाथ के वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो मैं करके आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमने अपने बेड की जो शेपिंग है वो कर दी है। ईंटों के ऊपर या नीचे जो एक्स्ट्रा गोबर जब हम रेडी की मदद से डाल रहे थे वो गिरा था, वो उठा के सारा हमने बेड के ऊपर लगा दिया, ठीक है। जो बेड की शेप है वो बिल्कुल कबर टाइप बन चुकी है, ये आपको टोटल आगे तक नज़र आ रहा है। यहाँ जो साइडों पे था ये, यहाँ भी बहुत ज़्यादा गोबर एक्स्ट्रा गिरा था, वो भी हमने उठा के साथ लगा दिया और ऊपर बिल्कुल आप देखेंगे कवर टाइप ये शक्ल बन चुकी है। तो आपने भी कुछ इसी तरह की इसकी शेप बनानी है। फिर इसके बाद हम जो अपना है वो केंचुआ इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों बेड में केंचुआ डालने से पहले हम इस पे गोबर का पहले टेस्ट करेंगे। 3 से 4 केंचुए हम गोबर के ऊपर पहले फेंक के देखेंगे। अगर केंचुआ 1 से 1.5 मिनट के अंदर 2 मिनट में अगर वो बेड के अंदर चला जाता है तो आप समझ लें कि आपका जो गोबर वो वेल ट्रीट है। अदरवाइज़ अगर वो बेड के अंदर नहीं जाता तो इसका यही मतलब है कि आपका जो गोबर है वो उसमें अभी हीट मौजूद है। तो आप उसको 2 से 3 दिन पानी लगाएं, जब उसकी हीट सारी निकल जाए तो फिर आप उसमें ब्रीड छोड़ें। तो दोस्तों 1 मिनट बाद ही तकरीबन हमारा जो केंचुए हैं 3 के 4 जो हमने छोड़े थे वो सारे के सारे बेड के अंदर जा चुके हैं, यानी कि जो हमारा गोबर है वो वेल ट्रीट है। तो हम अब इस पे जो सारे के सारा अपना केंचुआ है वो डालेंगे। 4x25 का बेड है, ठीक है। 4x25 के इस बेड में हमारा 25,000 केंचुआ डालेगा, ठीक है। जो इसकी जो चौड़ाई है वो तो स्टैंडर्ड साइज़ की होगी जी 4 फीट की। उससे आगे अगर आप जितनी लंबाई रखते हैं 10 फीट अगर रखते हैं तो 10 kg केंचुआ डलेगा। 20 फीट रखते हैं तो 20 kg, ठीक है। तो अगर 25 फीट का बेड है जिसमें 25 kg केंचुआ हमारा लगेगा। तो अभी जो 1 kg में जो अडल्ट केंचुआ होता है वो तकरीबन 1000 से ऊपर होता है, 1100-1200। तो आपने भी जिससे भी कोई ब्रीड ख़रीदनी है तो आप उससे इसी तरीके से लेंगे। हम जो ब्रीड अपने क्लाइंट को सब करते हैं उसमें हम तकरीबन 1500 के करीब जो अडल्ट केंचुआ वो देते हैं। हमारी जो वर्म की प्राइस है पर केजी की, ठीक है, जिसमें बच्चे भी होते हैं तकरीबन 1500 के करीब अडल्ट केंचुआ भी होता है जो कि बिल्कुल जवान केंचुआ, जो कि जिसको हम बेड में छोड़ेंगे वो 6 से 7 दिन के बाद अंडा भी दे देगा। तो इस किस्म का केंचुआ हम प्रोवाइड करते हैं। 3000 रुपये पर केजी हम देते हैं। अगर किसी को कल्चर चाहिए हो जिसमें अंडा, बच्चा और जवान केंचुआ सारे मिक्स हों तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें अपनी सारी की सारी जो केंचुए हैं ब्रीड 25 kg इसमें ऐड करते हैं। तो दोस्तों ये टप में 5000 केंचुआ है जो हम डालेंगे, ठीक है। 5000 केंचुए के हिसाब से ये 5 टप डालेंगे, यानी कि 25,000 केंचुआ डलेगा। तो इसको डालना इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम उठाएंगे अपने बेड के ऊपर, इस तरीके से डाल देंगे। सारे बेड पे आपने अच्छे तरीके से इसको बिखेरना है ताकि कहीं भी गुच्छों की शक्ल में ना गिरे। तरीके से दोस्तों अपने साइडों पे भी इसको अच्छे तरीके से बिखेर देना है। सारे बेड पे बिखेरना है, ढेरियाँ नहीं लगानी, गुच्छों की शक्ल में नहीं फेंकना ताकि जो केंचुआ पूरे बेड में जाए। तो दोस्तों सारे बेड में केंचुआ हमने लगा दिया, ठीक है। तकरीबन 5 टप यानी कि 25,000 केंचुआ डला है हमारे इस 4x25 के बेड में। अब हम फाइनल इस पर हल्का हल्का जो है पैप के अंदर से नमी कर देंगे पानी लगा के, ठीक है, ताकि ऊपर जो गोबर सूखा है जितना भी वो नमी में आ जाए। जो हमारा केंचुआ है 1 से 2 दिन तक उसको खाना शुरू कर दे। इस तरह आपने कंप्लीट बेड पे पानी लगाना है। बिल्कुल थोड़ा पानी भी लगाना, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना। इतना को लगा दें कि गोबर में जो ऊपर सूखा है नमदार हो जाए, गीला हो जाए। इस साइड पे लगा लिया, अब दूसरी साइड पे लगाते हैं। तो अब भी दूसरी तरफ भी पानी लगा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। पानी आपने पहली बार जो लगाना है वो अच्छे तरीके से लगाना है, बाद में ऊपर फिर जो हम जब लगाएंगे ना, जब सूख जाएगा आगे मैं वो भी आपको बताऊंगा कि जब दोबारा पानी लगाना वो कब और कैसे लगाना है। तो दोस्तों सारे बेड पे पानी लगाने के बाद जो फाइनल प्रोसेस है, हमने बेड को ऊपर से ढकना है किसी भी पराली
की मदद से यहाँ से वाली बोरी की मदद से, क्योंकि जो हमारा कैंच है वो फोटोसेंट्रिक होता है। अगर हम इसको ऊपर से पराली की मदद से यहाँ से की बोरी से नहीं कवर करेंगे तो फिर वो ऊपर की जो लेयर है वो नहीं खाएगा, नीचे से खाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरफ पराली लग चुकी है, अभी दूसरी साइड पे भी लगा लें। दूसरी साइड पे भी दोस्तों जो पराली है वो डाल दी है, सारे का सारा बेड कवर हो चुका है। ठीक है, तो 25/4 का जो बेड है इसमें 25,000 कैंचुआ डला है, यानी कि जो 1 kg कैंचुआ है टेक्निकली वो एक दिन का 1 kg गोबर खाता है टेक्निकली। ठीक है, तो ये जो गोबर से 25,000 कैंचुआ है ये रोज़ाना का 25 किलो गोबर खा जाएगा। उस हिसाब से हमने इसकी 60 दिन के लिए जो गोबर है वो रख दिया है। 60 दिन बाद ही हमने जो, या 65 दिन बाद ही क्यों हमने खाद बेड से उतारनी होती है, क्योंकि जो कैंचुआ है इसके जो मल्टीप्लिकेशन का अमल है वो 60 से 65 या 70 दिन का है। ठीक है, खाद चाहे पहले भी रेडी हो जाए तो हमने इसको जल्दी नहीं उतारना। इस तरीके से अगर हम जल्दी उतार लेंगे 45 दिन में, 50 में या 55 में, कई हैं जिनकी जल्दी रेडी हो जाती है तो, लेकिन अंदाज़न या कह लें कि जो वैसे जो है ये 60 दिन 65 खाद रेडी होते होते भी ले जाता है। तो अगर पहले उतार लेंगे खाद चाहे रेडी हुई भी हो तो जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो फिर कम हुई होगी। ठीक है, उस हिसाब से डबल या डबल से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको सारी की सारी समझ आ गई होगी कि वर्मी कंपोस्ट का बेड कैसे लगाना है। अगर कोई बात रह गई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।